भगवान ने जो लिखा है वो होकर रहता है। दोस्तों, ये वाक्य हम सबने सुना है, लेकिन अक्सर तब याद आता है जब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जब तक सब ठीक चलता है हम कहते हैं मेहनत से सब होता है, किस्मत कुछ नहीं होती, भगवान ने क्या ही लिख रखा होगा। पर दोस्तों, जब जिंदगी एक झटका देती है न, तब समझ आता है कि हम सिर्फ चल रहे होते हैं, रास्ता कोई और तय कर चुका होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये उम्मीद, टूटन, घमंड और समर्पण की कहानी है। ये कहानी है उस इंसान की जो खुद को बहुत बड़ा समझता था और आखिर में झुकना सीख गया। कहानी शुरू होती है एक कस्बे से, छोटा सा कस्बा जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, पहचान से जानते थे। इसी कस्बे में रहता था मोहन। उम्र करीब 35 साल, पढ़ा लिखा, समझदार और खुद पर बहुत भरोसा रखने वाला इंसान। मोहन का मानना था जो होता है इंसान करता है, भगवान सिर्फ नाम के लिए है। दोस्तों, यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। मोहन के पिता बहुत धार्मिक थे। हर सुबह मंदिर जाना, हर काम से पहले भगवान को याद करना। मोहन को ये सब दिखावा लगता था। वो कहता, बाबा, समय बदल गया है, अब भगवान नहीं दिमाग काम आता है। पिता मुस्कुरा देते, कभी बहस नहीं करते, बस इतना कहते, बेटा, जब समय आएगा तो भगवान खुद समझा देंगे। मोहन हंस देता। समय बीता। मोहन को शहर में अच्छी नौकरी मिली, तनख्वाह बढ़िया, रुतबा भी। उसने सोचा, देखा, भगवान को माने बिना भी सब कुछ मिल गया। दोस्तों, अक्सर हम यही गलती करते हैं। जो मिल जाता है उसे अपनी काबिलियत समझ लेते हैं और जो नहीं मिलता उसे भगवान पर छोड़ देते हैं। मोहन ने शादी की, अच्छा घर लिया, जिंदगी सही चल रही थी। फिर एक दिन कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। अगर वो सफल होता तो मोहन की जिंदगी बदल जाती। मोहन ने दिन रात मेहनत की, उसे पूरा भरोसा था ये तो मेरा ही है। पर दोस्तों, कभी कभी जो सबसे ज्यादा हमारा लगता है वो सबसे पहले छिनता है। प्रोजेक्ट आखिरी वक्त पर किसी और को मिल गया। मोहन को कारण भी नहीं बताया गया। वो गुस्से में था। उसने भगवान को भी दोष दिया। कहा, अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता। कुछ ही महीनों में कंपनी में छंटनी हुई। मोहन की नौकरी चली गई। अब पहली बार जिंदगी ने उसे रोका। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, जिम्मेदारियां। मोहन परेशान था, पर फिर भी वो नहीं झुका। उसने कहा, ये बस खराब समय है, मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, संभालना और स्वीकार करना दो अलग बातें होती हैं। मोहन ने नया काम शुरू किया, पैसा लगाया, पर घाटा हुआ। एक के बाद एक सब कुछ टूटने लगा। पिता बीमार पड़ गए, इलाज महंगा था। मोहन ने हर जगह हाथ फैलाया, पर मदद नहीं मिली। उस रात मोहन पहली बार मंदिर गया। खाली मंदिर, मध्यम दिया और शांत माहौल। वो फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, भगवान के सामने आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। मोहन ने कहा, अगर तुम हो तो अब संभाल लो। पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब समय आएगा तो भगवान खुद समझा देंगे। पिता ठीक हो गए। इलाज का इंतजाम ऐसे हुआ जैसे रास्ता अपने आप खुलता चला गया। धीरे धीरे मोहन को काम मिला। छोटा था पर सच्चा। वो अब घमंडी नहीं था। हर सुबह मंदिर नहीं, पर मन से धन्यवाद जरूर करता। दोस्तों, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। सालों बाद मोहन फिर खड़ा हुआ, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। वो जान चुका था, मेहनत हमारी होती है, पर परिणाम किसी और के हाथ में। एक दिन वो उसी कंपनी के मालिक से मिला जिसने उसे निकाला था। मालिक ने कहा, उस वक्त तुम्हें हटाना जरूरी था, वरना आज जो तुम बने हो वो कभी नहीं बन पाते। मोहन मुस्कुरा दिया। दोस्तों, यही तो बात है।
हमें आज का दर्द दिखता है, भगवान को पूरा रास्ता। आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो शायद कुछ और होने से आपको रोका जा रहा है। अगर कुछ छिन गया है, तो शायद आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी है। तो दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए, झगड़िए मत, शिकायत मत करिए, क्योंकि भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जिंदगी की सच्चाई मिलती है।